ओम नमः सिद्धिभ्ये ओम नमः सिद्धिभ्ये नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो ऐरियानं नमो वज्रायानं नमो लोये शवशाहुनं ऐसो पंच नमो यारो सब पावपनाशनो मंगलालम च सर्वे सिंह परमं हरि मंगलम जीवं जीवं धवं जिनवर्वसेन जेन निर्दिष्टं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा वंदे तम सर्वदा शिरसा। श्री जिनवानी माता की जय हो, श्री पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो, श्री नेमी चंद्राचार्य माता की। नेमी चंद्राचार्य महाराज का व्रत द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ रहे हैं। दूसरा अधिकार चल रहा है, जहाँ आचार्य 7 तत्वों की 9 पदार्थों की बात कर रहे हैं। तो हमारा आश्रव तत्व का और बद्ध तत्व का, आश्रव तत्व हो गया, बद्ध तत्व का वर्णन हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, तो अच्छे से सबको समझ में आ रहा है। आज हम थोड़ा दूसरी तरह की चर्चा में चलेंगे, इसको लेकर के बड़ा चर्चा का विषय रहा है ये आश्रव बंध तत्व, और वो भी मुख्य रूप से द्रव्य संग्रह ग्रंथ के आधार पर। तो चलेंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे, हमारे उपशम से कुछ समझ में आता है क्या, है ना। 30 नंबर गाथा से गाथा देख लेते हैं, है ना। 30 नंबर गाथा से देखते हैं। आश्रव भावाश्रव की गाथा है। 29 से देखते हैं ना, आश्रव तत्व का, जहां से आचार्य ने वर्णन किया। बस गाथा और अर्थ देखेंगे। आस्वदी जेन कम्मम परिणामेण पणो सविन्नेयो भावा सबो जिनोतो कम्मा सवनम परो होदी। जेन परिणामेन, अपनो जेन परिणामेन, अपनो आत्मा के, जेन जिस, परिणामेन परिणाम से, कम्मम आसवदी कर्म आते हैं, सविन्यो उसको जानना चाहिए। क्या? भाव आसवो, उसको भाव आश्रव जानना चाहिए। आत्मा के परिणामों की बात करिए कि आत्मा के जिन परिणामों से कर्म आते हैं उसका नाम भावाश्रव है। जिनेन्द्र देव ने ऐसा कहा है। कम्मा सवनम परो होदी, और कर्मों का आश्रव परो मने इससे अन्य या भिन्न, होदी मने होता है। यानी कर्म, यहाँ किसकी बात कर रही है? कर्माश्रव यानी द्रव्याश्रव, है ना, जो पुद्गल कर्म है उनकी बात करती है ना। ठीक है, शब्द सरल है। 30 नंबर गाथा जाते हैं। मिच्छता विरद पमाद जोग को दादयोथ विन्नेया पण 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 दस्तिये चदुकम सो भेदादु बस। मिच्छता मिथ्यात, अविरद अविरति, प्रमाद प्रमाद, जोग योग, क्रोधादयो क्रोधादि यानी 4 कषाय, विन्नेया जाननी चाहिए। और कितने कितने? पन पण, इनको क्रम से लगा लेंगे। पण 5, पण 5, पण 10 15, तिये 3, चदु 4, क्रम से, है ना। भेदा दो पुवस, भेद है किसके? पुवस, पहले वाले के, पहले वाला यानी भावाश्रम के। भावाश्रव के भेद है मिच्छता पण, मिथ्यात 5, अविरत 5, अविरति 5, प्रमाद 15 और योग 3, क्रोध आदि 4, है ना। तो ये सब हमें पता है। मिथ्यात 5, वो 5 प्रकार के मिथ्यात, एकांत मिथ्यात, अज्ञान संशय विपरीत, है ना, ये 5 प्रकार के मिथ्यात। और अविरति 5 प्रकार के व्रतों का, 5 पापों का त्याग न होने पर 5 प्रकार की अविरति। प्रमाद 15 प्रकार का प्रमाद, जो 3 प्रकार का योग, मन वचन का है, क्रोधादय क्रोधाद 4, है ना। तो ये क्रम से भावाश्रव के भेद हैं। यानी जो जीव के परिणाम हो रहे हैं, जो कर्मों के आने में निमित्त हो रहे हैं, जो भावाश्रव रूप हैं, वो मुख्य रूप से इतने प्रकार के होते हैं। सूक्ष्मता में जाएंगे तो बहुत प्रकार के होते हैं, है ना। मुख्य भेद उनके ये कर दिया आचार्य ने। 31 नंबर गाथा पे आ जाते। नाना वर्णादिनम जोगम जम पुगलम समासवदी धव्वासवो सनेयो अनेय भेयो जिनखदो। नाना वर्णादिनम, नाना नान मने ज्ञान, है ना। ज्ञानावर्णादि, ज्ञानावर्णादि यानी ज्ञानावरण को लगा करके सभी कर्मों को ले लो, है ना।
जोगम उनके योग्य, जम पुद्गलम जो पुद्गल द्रव्य समासावधि आता है, यानी ज्ञाना वर्णादि कर्मों के योग्य जो पुद्गल द्रव्य आता है, दवासवो स्वनेयो, स्व मने उसको, द्रव्याश्रव द्रव्याश्रव, नेयो मने जानना चाहिए। अनेयो भेयो अनेक भेद वाला, है ना। ये खाली 8 कर्म, हम 8 कर्म नहीं लगाएंगे, खाली 8 है, फिर 148 उसकी उत्तर प्रकृतियां हैं, फिर उसके संख्यात और असंख्यात भेद हैं, तो अनेक भेद वाला जिनक खादो, जिनेन्द्र देव ने उसको कहा है। यहाँ हमारा आश्रय तत्व पूरा हो गया। अब 32 नंबर गाथा पे आते हैं, बंध तत्व की बात करते हैं, है ना। बज्जदि कम्मम जेण दुचेदन भावेन भावबंधो सो कम्माद पदेशानाम अन्नोन पवेशन इधरो। बज्जदि बधता है, कम्मम कर्म, जेन जिस, दु चेदन भावेन चेतन भाव से। ये चेतन भाव किसके? आत्मा के, यानी आत्मा के जिस चैतन्य भाव से कर्म बंधता है, भाव बंधो सो, वह भाव बंध है। आत्मा के वो परिणाम जो उसको कर्म को बांधने में, यानी कर्म को रोकने में जिसकी योग्यता है, जिन चेतन परिणामों की योग्यता है, उसका नाम भावबंध है। और कम्माद पदेशा नाम, कम्म आद है ना, 2 शब्द है, और पदेशा नाम 3 शब्द है। कम मने कर्म, आद मने आत्मा, प्रदेशा नाम प्रदेशों का, कर्म और आत्मा के प्रदेशों का अन्योनन पवेशन, अन्योनन अन्य अन्य में, यानी एक दूसरे में या परस्पर में, प्रवेशम मने प्रवेश होना, इधरो इतर यानी अन्य मतलब दूसरा, है ना, या इतर भी कहते हैं उसको संस्कृत में, इतर और अन्य या दूसरा, दूसरा यानी द्रव्य बंध, है ना, उसका जो अपोजिट है वो, यानी कर्म और आत्मा के प्रदेशों का एक दूसरे में प्रवेश होकर रुकना, वो द्रव्य बंध है। तो यहाँ भावबंध का स्वरूप और द्रव्य बंध का स्वरूप बताया आचार्य ने। 33 नंबर गाथा देखते हैं। पैड़िथिधि अनुभाग पदेश भेदादो चतुर्विधो बंधो जोगा पैड़ी पदेशाठिधि अनुभागा कषाय दो होंती। अब कह रहे हैं जो बंध है उसके भेद बता करके कह रहे हैं, 2 चीजें बता रहे हैं। तो एक तो वो बंध कितने प्रकार का होता है, और उस बंध के जो कारण है वो क्या है ना, मुख्य रूप से जो कारण है वो बता रहे। पैड़ी प्रकृति, ठिडी स्थिति, अनुभाग अनुभाग, प्रदेश प्रदेश, भेदादु भेद से, है ना। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के भेद से चतुर्विधो 4 प्रकार का बंध होता है। यानी आत्मा के और कर्म प्रदेशों के मिल जाने से जो स्थिति जो होता है, जो कार्य संपन्न होता है, वो 4 प्रकार का है। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, उसको 4 प्रकार का बंध कहा है ना। यानी बंध के काम है कि बंध होने से क्या हो रहा है, फिर उसका कारण बता रहे हैं। जोगा पैड़ी प्रदेशा ठिधि अनुभागा कषाय दो होंती। जोगा योग से, है ना, पैड़ी प्रदेशा प्रकृति और प्रदेश, दो बंध होने हैं, योग से हो रहे हैं। प्रकृति पर बंध और प्रदेश बंध, है ना, उनमें कारण है जीव के योग, और ठिधि अनुभागा और स्थिति अनुभाग कषाय दो होंती, कषाय से होती हैं। इस गाथा का व्याख्या पढ़ के फिर हम थोड़े से देखेंगे उसको। ये वाली गाथा हमारी हुई थी पिछली क्लास में, इसी को लेते हैं। गाथा भावार्थ, जिस चेतन भाव से कर्म बंध, नहीं, हाँ ये है, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, इन भेदों से बंध 4 प्रकार का है। इनमें योगों से प्रकृति तथा प्रदेश बंद होते हैं, और कषायों से स्थिति तथा अनुभाग बंद होते हैं। ये इसका अर्थ हो गया। व्याख्यार्थ देखते हैं। पैड़ी ठिधि अनुभाग प्रदेश भेदादु चतुर्विधो बंधो, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, इन भेदों से बंध 4 प्रकार का है, सो ही विशेषता से दिखलाते हैं।
अब ये ऐसा उदाहरण है जो हमने पढ़े हैं कि तत्वार्थ सूत्र पढ़ा था, तब भी ये उदाहरण हमने देखे थे, है ना। तो एक बार बस पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएंगे। ज्ञानावरणी कर्म की प्रकृति, प्रकृति का मतलब क्या है? स्वभाव, है ना। उसकी प्रकृति क्या है? इस जिज्ञासे में उत्तर है कि जैसे देवता को मुख वस्त्र आवरण आच्छादित कर लेता है अर्थात ढक लेता है, उसी प्रकार ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान को ढक लेता है। ज्ञानावरणी की जो कर्म है उसकी प्रकृति क्या है? ज्ञान को ढक लेना। जैसे किसी चीज पे पर्दा डाल दो वो चीज ढक जाती है, उसी तरह से यानी पर्दे के जैसा है। आवरण का मतलब ही पर्दा है। दर्शनावरणी की प्रकृति क्या है? राजा के दर्शन की रुकावट जैसे द्वारपाल करता है, उसी प्रकार दर्शनावरणी दर्शन को नहीं होने देता, है ना। जो जीव में जो देखने की योग्यता है, उस कर्म को, उस योग्यता को दर्शनावरणी कर्म पर्दे के समान रोक देता है। साता वेदनी और असाता वेदनी नामक दो वेदों का धारक जो वेदनीय कर्म है, उसकी प्रकृति क्या है? मधु से लिपटी हुई तलवार की धारा चाटने में जैसे अल्प सुख और अधिक दुख उत्पन्न करती है, वैसे ही वेदनी कर्म भी अल्प सुख और अधिक दुख को देने वाला है ना। जो जीव की जो अनुभव करने की जो सामर्थ्य है, उसमें वेदनी कर्म के मिले होने से जीव सुख और दुख का अनुभव करता है ना। उसका तलवार का उदाहरण दिया, उसके माध्यम से अनुभव कर रहा है। अपने जो अतीन्द्रिय सुख है, अपने स्वभाव का जो आनंद है, उसको अनुभव नहीं कर पाता, बाह्य वस्तुओं को या उसके माध्यम से अनुभव कर पाता है, सुख और दुख रूप अनुभव कर पाता है। मध्य पान के समान हे उपादेय पदार्थ के ज्ञान की रहितता, यह मोहिनी कर्म की प्रकृति है। मोहिनी कर्म, जैसे जिसने मदिरा का पान कर लिया हो, तो वो उसके लिए क्या चीज अच्छी है और क्या बुरी है, इस चीज का वो निर्णय सही प्रकार से नहीं कर पाता, पूरे विवेक से नहीं कर पाता। ऐसे जीव मोहनीय कर्म के निमित्त से, जब मोहनीय कर्म उसमें मिला हो, तो वस्तु का सही से पूरा निर्णय नहीं कर पाता, विवेक से उसका पूरा ज्ञान नहीं कर पाता। बेड़ी के समान दूसरी गति में जाने को रोकना, यह आयु कर्म की स्थिति है। जहां से जीव किसी वस्तु को बांध दिया हो, ऐसे ही बेड़ी से बंधे हुए के समान आयु कर्म उस पर्याय में जीव को रोके रखता है। चित्रकार पुरुष तुल्य नाना प्रकार के रूप का करना, यह नाम कर्म की प्रकृति है। नाम कर्म का काम तरह तरह की रचनाएं करना, है ना। छोटे बड़े भाजन को करने वाले कुंभकार की भांति उच्च तथा नीच गोत्र को करना, यह गोत्र कर्म की प्रकृति है। भंडारी के समान दान आदि में विघ्न करना, यह अंतराय कर्म की प्रकृति है। सो ही कहा है, पट प्रतिहार तलवार मध्य बेड़ी चितेरा कुंभकार और भंडारी, इन आठों का जैसा स्वभाव है, वैसा ही क्रम से ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का स्वभाव है। थोड़ा सा दृष्टांत देकर के आचार्य ने समझाने की हमें कोशिश की है। थोड़ा थोड़ा सा हम समझ सकते हैं, समझना अपने अंदर से ही आता है ना। और क्योंकि सभी कोई भी वस्तु एक जैसी नहीं है ना, तो पूर्णतः तो कोई भी चीज लागू नहीं होती है कहीं भी, लेकिन समझने के लिए बहुत है इतना। तात्पर्य यह है कि कर्म पुद्गलों का ज्ञानावरण आदि शक्ति सहित हो जाना ही प्रकृति बंध है। यानी जो कारमान वर्गनाएं हैं, उनमें इस प्रकार की शक्ति आ जाना, है ना, बस उनमें ऐसी शक्ति आ जाना, है ना, उसका नाम प्रकृति बंध है। तथा बकरी गो महिषी आदि के दुग्धों में जैसे 2 पैर आदि अपने मधुर रस में रहने की स्थिति कही जाती है, अर्थात बकरी का दूध 2 पैर तक अपने मधुर रस में स्थित रहता है इत्यादि स्थिति का कथन है। उसी प्रकार जीव के प्रदेशों में कितने काल पर्यंत कर्म संबंध से स्थिति है, उतने काल को स्थिति बंद जानना चाहिए, है ना। दूसरे स्थिति बंद की बात कर रहे हैं, या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे उनमें ज्ञानावरण कर्म कारमान वर्गनाओं में ज्ञानावरण आदि रूप होने की योग्यता हुई, है ना। अब वो योग्यता उन परमाणुओं में कब तक बनी रहेगी, कितने समय तक वो योग्यता बनी रहेगी, उसका नाम, उस समय का नाम स्थिति बंध है
है ना, कि इतने समय तक वो बने रहेंगे। और जैसे जैसे हम बादल कह देते ना कि बादल ये बादल 4 दिन तक बने रहेंगे, तो 4 दिन की जो वो समय हो गया उनका, वो स्थिति हो गई। और वो कितना फल देंगे, वो अनुभाग हो गया, यानी कितनी बारिश करेंगे, कम बारिश करेंगे, नहीं करेंगे, ज्यादा बारिश करेंगे, वो अनुभाग हो गया। तो ऐसे समझें, है ना। और जैसे उन पूर्वोक्त बकरी आदि के दूधों में तारतम्यता से मधु रस में पाप शक्ति विशेष रूप अनुभाग कहा जाता है, उसी प्रकार जीव के प्रदेशों में स्थित जो कर्मों के प्रदेश हैं, उनके जो सुख तथा दुख देने की समर्थ विशेष है, उसको अनुभाग बंध जानना चाहिए कि उनका फल देने की जितनी उनकी सामर्थ्य है ना। जैसे ज्ञान कर्म पुद्गलों से ज्ञानावरणी कर्म बना, उसका काम क्या हुआ, ज्ञान का आवरण करना, ये तो उसकी प्रकृति हो गई। अब वो मान लो जीव के साथ वो कब तक रहेगा, यानी वो 1 साल तक रहेगा, 2 साल तक रहेगा, ये स्थिति हो गई। अब वो उसके ज्ञान को कितना ढकेगा, ये अनुभाग हो गया, है ना। और ये फिर उसी को कह रहे हैं, और वह घाती कर्म से संबंध रखने वाली शक्ति, तो ये शक्ति भी कितने प्रकार की होती है उसको भी बता रहे हैं, है ना। जो अनुभाग है यानी फल देने की जो ताकत है वो कितनी है। लता काष्ठ घाती कर्म की बात कर रहे हैं, जो घाती कर्म है, 4 घातीय कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोनीय और अंतराय, है ना। उनकी जो शक्ति है वो कैसी है, क्रम से लता काष्ठ हाड़ और पाषाण के भेद से 4 प्रकार की है, यानी उत्तरोत्तर ज्यादा है। इसी प्रकार अशुभ अघातिया कर्मों संबंधिनी शक्ति निम्ब कांजीर यानी काली जीरी विष तथा हलाहल रूप से 4 प्रकार की है। और शुभ अघातिया कर्मों की संबंधी, अघातिया 2 प्रकार के होते हैं ना, अशुभ और शुभ। तो जो अशुभ है उनकी नींबू कांजी और विष तथा हलाहल रूप से उत्तरोत्तर अधिक शक्ति है। और शुभ जो अघातियां हैं उनकी संबंधी गुड़ खांड मिश्री तथा अमृत, इन भेद से 4 तरह की है। तो ये उनका फल देने की सामर्थ्य है। अब प्रदेश की बात करते हैं। एक एक आत्मा के प्रदेश में सिद्धों से अनंत एक भाग, यानी अनंत में से एक भाग संख्या के धारक और अभव्य राशि से अनंत गुने परिमाण के धारक, ऐसे अनंतानंद परमाणु प्रत्येक क्षण में बंध को प्राप्त होते हैं, है ना। संख्या बता रहे कि कितने परमाणु बंध को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्रदेश बंध का स्वरूप का, ये 4 प्रकार का बंध बता दिया। आगे बंध के कारण को कहते हैं। जोगा पैड़ी प्रदेशा थिदी अनुभागा कषाय 2 हुंती, योग से प्रकृति तथा प्रदेश बंध होते हैं और स्थिति तथा अनुभाग ये 2 बंध कषायों से होते हैं। इसका स्पष्टीकरण यह है कि निश्चय से जो क्रिया रहित भी शुद्ध आत्मा के प्रदेश हैं, है ना। इसको विशेष रूप से देखेंगे हम कि निश्चय नय से जो क्रिया रहित भी शुद्ध आत्मा के प्रदेश हैं, उनका व्यवहार से जो परिस्पंदन है ना, चलायमान होने का जो कारण है, उसको हम योग कहते हैं, है ना। योग हमें पता है आराम से कि योग क्या है, आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन, उसका नाम योग है। उस योग से प्रकृति तथा प्रदेश नामक 2 बंध होते हैं। और दोष रहित जो परमात्मा है, उसकी भावना के प्रतिबंधक जो क्रोध आदि कषाय हैं, उनके उदय से स्थिति और अनुभाग ये 2 बंध होते हैं। दोष रहित जो परमात्मा है उसकी भावना के प्रतिबंधक, है ना, उसकी जो हम भावना नहीं कर रहे हैं यानी उसको रोकने वाले जो क्रोध आदि कषाय हैं, उनके उदय से स्थिति तथा अनुभाग ये 2 बंध होते हैं। कदाचित आश्रव और बंध के होने में मिथ्या तो अविरति आदि कारण समान है, इसलिए आश्रव और बंध में क्या भेद है ऐसी शंका करो तो वह ठीक नहीं है। क्योंकि प्रथम क्षण में जो कर्म स्कंधों का आगमन है वह तो आश्रव है, और कर्म स्कंधों के आगमन के पीछे द्वितीय तृतीय आदि क्षणों में जो उन कर्म स्कंधों का जीव के प्रदेशों में स्थित हो जाना सो बंध है। यह भेद आश्रव और बंध में है, जिस कारण से कि
योग और कषायों से प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग नामक 4 बंध होते हैं। उसी कारण से बंध का नाश करने के अर्थ योग और कषाय का त्याग करके अपने शुद्ध आत्मा में भावना करनी चाहिए। यह तात्पर्य है कि बंध किससे हो रहा है? योग और कषायों से हो रहा है ना। तो योग और कषायों को हटा करके हम बंध को समाप्त कर सकते हैं। ऐसे बंध के व्याख्यान रूप जो 2 गाथा सूत्र हैं, उनके द्वारा द्वितीय अध्याय में द्वितीय स्थल समाप्त हुआ। अब इसके आगे 2 गाथाओं से संवर पदार्थ का कथन करते हैं, है ना। आगे अगली गाथा में संवर को बताने वाले। तो यहाँ तक हमने आश्रव और बंध, है ना, 2 चीजों को देखा। तो कोई इसको समझाने की कोशिश करेगा कि आश्रव और बंध, है ना, और उसमें भी द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव और द्रव्य बंध और भाव बंध, बहुत बार पढ़ा है हमने इसको, है ना। दोनों में क्या क्या चीजें समझ में आ रही हैं और क्या क्या नहीं समझ में आ रही, बताओ। क्या एक जैसा लग रहा है और क्या अलग लग रहा है? देखो, दोनों भिन्न तत्व हैं, दोनों भिन्न पदार्थ हैं, है ना, लेकिन वो हमें एक जैसे लग रहे हैं और उसमें भी हम द्रव्य और भाव में अंतर नहीं कर पाते। कोई बताएगा थोड़ा बहुत क्या समझ में आ रहा है? भावास्त्रों में तो राग द्वेष, मतलब राग द्वेष रूपी भाव जो कर्म में आते हैं, भाव से जो मतलब कर्म आते हैं, तो वो तो भावास्त्र हुआ। नहीं, जैसे क्रोध आया, क्रोध आया तो ये तो एक प्रकार से भावास्त्र भी हुआ ना। जब अगर हमने क्रोध कर लिया तो उसमें कसाय जुड़ जाती है। तो ये आत्मा के मतलब जैसे कोई कर्म आ रहा है, जब आ रहा है तब तक उसका बंध नहीं होगा ना, अगर हमने उस पर रिएक्ट नहीं किया। जहां रिएक्ट हो गए तो वो परिणाम हो गया, और परिणाम हुआ तो मतलब बंध हो गया, तो ये भाव बन जाता है। मान लो कोई कुछ कह रहा, अगर हम नहीं बैठे हैं चुपचाप, कुछ भी नहीं बोल रहे, तो और अंदर से गुस्सा, मतलब अंदर से हो रहा है कुछ, बट हम सोचते कि जाने दो, तो और जब अगर हमने फिर से क्रोध कर दिया तो फिर ये भाव बन जाते हैं। अच्छा, आश्रव और बंध में कोई अंतर हो रहा है क्या? कर्मों के आने को तो आश्रव कहते हैं, तो कर एक हो जाना बंद है। जीव और कर्मों के प्रदेशों को वो दूध के मतलब एक साथ मिल जाने को बंध कहते हैं। पानी की तरह, दूध और पानी की तरह। हाँ, थोड़ा सा पहले समझने की कोशिश करते हैं। पहले आचार्य जो नाव का उदाहरण देते हैं ना, नाव का उदाहरण हमने हमेशा देखा है ना, आश्रव और बंध में, है ना, कि जो नाव में एक चीज और पहले मेरे को एक चीज क्लियर करना, जैसे हम शरीर मन वाणी को योग कहते हैं, शरीर और मन आपने वाणी, बोला कि आत्मा के स्पंदन को योग, तो ये दोनों में कहाँ अंतर है? उसमें क्या है, जैसे मुख्य रूप से आत्मा के प्रदेशों का जो हलन चलन है ना, उसी की अभी आज हम बात करने वाले हैं। जो आत्मा के प्रदेशों का हिलना है ना, उस मुख्य रूप से उसी का नाम योग है। अब वो जो आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन है, वो 3 कारणों से होता है ना। मन के माध्यम से होता है, वचन के माध्यम से होता है और शरीर के माध्यम से होता है ना। और अगर हम उनको कैसे रोकें, अब उसके कारण आचार्य ने कहा बंद हो रहा है ना। अभी हम देखेंगे तो देखेंगे कि मुख्य रूप से योग ही बंद का कारण है। अगर मुख्य रूप से जाएं तो योग ही बंद का कारण है ना। अभी चलते हैं, तो पहले हम उदाहरण देखते हैं, है ना, फिर थोड़ा सा कोशिश करेंगे घुसने की, जितना अपने समझ में आया, है ना। देखो, जैसे नदी, नाव का उदाहरण देते हैं, है ना, नाव का उदाहरण देते हैं कि नाव में छिद्र हो जाना आश्रव है ना। नाव के जो छिद्र हैं वो नाव है ना, नाव समझ लो जीव है ना। और नाव में जो छिद्र है, नाव में जो दोष हुआ, छिद्र हुआ, वो भावाश्रव हो गया। उसके माध्यम से पानी का अंदर आना, वो द्रव्याश्रव हो गया। ठीक है। अब बंद, उसके पानी का रुक जाना, है ना,
नाव में पानी का रुक जाना, अब पानी का रुक जाना, पानी तो द्रव्य है ना, पानी जो है हाँ। वो हम पुद्गल की जगह ले रहे हैं, तो पानी का रुक जाना वो तो द्रव्य बंध है, ठीक है। लेकिन भावबंध क्या है उसमें, भावबंध क्या है बताओ, इसमें से भावबंध क्या है? पानी का आना, अभी पानी हमने का रुक पढ़ा जाना भाव है क्या? पानी का रुक जाना वो तो द्रव्य बंध है ना। देखो हाँ। अभी हमने पढ़ा कर्म और आत्मा के प्रदेशों का हाँ। परस्पर में प्रवेश होना, है ना। तो पर में- अब हमने नाव को जीव माना, हाँ। है ना, और पानी को हमने पुद्गल माना, अच्छा, पानी पुद्गल और नाव जीव, है ना। तो ऐसे माना हमने, तो नाव में जो दोष है, जो नाव के छिद्र हैं, उसको हमने नाव के दोष माना, वो आश्रव माना, वो भावाश्रव हो गया, है ना। हाँ। अब पानी का आना उसमें वो द्रव्याश्रव हो गया, द्रव्याश्रव, ठीक है। अब उसमें पानी भर गया, वो द्रव्य बंद हो गया, उसमें जो हाँ। पानी भर गया रुक गया, है ना। हाँ। अब उसमें भाव बंद कौन सा है, बताओ बताओ भाभी। नहीं समझ पा रहे भाई कि तो राग द्वेष और विकारी भावों को मतलब जो भाव है वो द्रव्य बंध होंगे, लेकिन वो भाव नहीं, बंध होंगे पुद्गल सब। पानी तो पुद्गल हो गया ना यहाँ पे, हाँ, वो तो द्रव्य बंद हो गया, है ना, वो द्रव्य पानी बंद उसमें हो रुक गया। गया, हाँ। आकर के उसमें रुक गया, वो हाँ। द्रव्य बंद हो गया। भाव बंद क्या है? हाँ। कहाँ रुका पानी? नाव में, नाव नाव- हो गया। नाव का जो स्पेस है, हाँ, नाव ना? की जो जो नीचे जहाँ नाव का पानी भर स्पेस गया ना, है, जो नाव के प्रदेश हैं, नाव के प्रदेशों में पानी का रुकना, तो जो नाव अच्छा। का स्पेस है, जो नाव के वो है, जो खाली था, है ना, अभी तक कैसा था, खाली था, आकाश रूप था, अब वो कैसा हो गया, पानी रूप हो गया, दोनों मिक्स हो गए ना, है ना। तो वो है एक दूसरे से प्रभावित हो रहे, वो पानी भी अलग होकर के नाव का पानी, नाव में भरा पानी नाव का पानी कहला रहा है, और जो नाव है वो पानी से भरी हुई, उसका जो स्पेस है वो पानी में कहला रहा है ना। तो वो जो इसका नाव का जो स्पेस है, यानी उसकी जो योग्यता है, वो बंध रूप है। समझ में आया ना, भाव बंध यानी समझ में आ गया। जीव के जो प्रदेशों के अंदर, हमारे जीव के प्रदेशों में जो राग द्वेष जो बंद जीव होता है, के प्रदेशों में जो उनको हाँ, उनको जो रोकने की, जो उनके रुकने की योग्यता है, उनके योग्यता साथ बंद एकरूप हो कहलाता जाना। है, वो भाव कहलाएगा। हाँ, वो बंद कहलाएगा। समझने के लिए थोड़ा सा ले रहे हैं, देखो बिल्कुल एकदम नहीं मिलेगा, लेकिन हम समझ रहे हैं, है ना। वो की चीज हम अब कर ले रहे हाँ, अब नाव के जीव मान छिद्र, रहे हैं, नाव को हम जीव मान रहे हैं, वो पता है ना कि जो प्रदेश है, वो कहलाएगी, ऐसे ही ना। गड़ हो रही है। संगीता भाभी म्यूट कर लो आप। हाँ, बस गड़गड़ हो रही है थोड़ा। हाँ, संगीता भाभी का ऑन है। मेरा भी ऑन है वैसे, मैं भी अपना लेकिन हाँ, थोड़ा सा समझने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा समझ में आए, क्योंकि बहुत चर्चा होती है इसमें कई बार, अभी चलेंगे आगे, है ना। थोड़ा थोड़ा समझते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही मान लें, लेकिन समझने के लिए मान रहे हैं हम कि उसमें जो जीव के प्रदेशों को, जब तक जीव के प्रदेशों में उनको समाविष्ट करने की, कर्म के पुद्गल परमाणुओं को जगह देने की योग्यता जो है, वो भाव बंद है ना। रोके रखने की उनकी जो योग्यता है, वो उनकी रुके रहने की योग्यता, और जीव के प्रदेशों को रोके रखने की योग्यता, है ना, वो भाव बंद है। अब जैसे छिद्र को बंद कर देंगे, तो छिद्र को बंद कर देना वो तो संवर हो गया, है ना। और पानी को अलग कर देना, पानी को, है ना, जितना जितना उसमें से पानी अलग करते जाएंगे, तो उतना उतना जो नाव का क्षेत्र है वो भी उतना उतना शुद्ध होता जाएगा। तो दोनों की निर्जरा हो रही है, पानी की भी निर्जरा हो रही है, और जो उसका क्षेत्र खाली हो रहा है वो उसकी भाव निर्जरा हो रही है। ठीक है, समझ में आया आज से। अब यहाँ आचार्य ने दो बात करी है ना, थोड़ा सा वहां चलते हैं। जब आश्रम के आचार्य ने कारण कहे
तो वहां तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग और कषाय 5 चीजें ली है ना। मिथ्यात्व को भी लिया, अविरति को भी लिया, कषाय को भी, प्रमाद को भी, योग को भी। लेकिन जब आचार्य बंध की बात कर रहे हैं तो वहां 2 ही चीजों को बात कर रहे हैं, क्योंकि बंध कितने प्रकार का, 4 प्रकार का है ना। बंध तो 4 ही प्रकार का है और उसकी बात कर रहे हैं 4 प्रकार का जो बंध है उसकी 2 तरह से बात कर रहे हैं कि योग से और कषाय से बंध होता है। तो बंध के कारणों में यहाँ आचार्य 2 को ही ले रहे हैं। तो मतलब थोड़ा सूक्ष्म में जाकर के बात कर रहे हैं। जैसे अब छिद्र है वो आश्रव रूप है ना, उसको बंद कर देने से संवर तो हो गया, लेकिन क्या निर्जरा हो गई? निर्जरा नहीं हुई है ना, उससे निर्जरा नहीं हुई। आश्रव क्या हुआ? आश्रव रुक गया, लेकिन जितना उसमें पानी भरा है, जो बंद है वो बंद कब होगा? जब वो उससे अलग होगा तब निर्जरा होगी दोनों की, है ना। जीव की भी, जीव के प्रदेशों की भी तब उससे छुटकारा होगा और उन कर्मों का भी जीव से छुटकारा होगा। दोनों का एक दूसरे से जितनी जितनी मात्रा में होगा उतना निर्जरा है और पूरा हो जाएगा तो मोक्ष है। तो अब जैसे मिथ्यात्व को आचार्य ने आश्रव में रखा है ना, तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, मिथ्यात्व है ना, वो आश्रव का द्वार का, मान लो वो छिद्र है तो जैसे उसके मिथ्या आश्रव के छिद्र के बंद कर देने से आश्रव तो रुक गया, नया आश्रव रुक गया, संवर हो गया, लेकिन बंद नहीं रुका है ना। फिर भी बंद तो फिर भी है ना। जैसे अगर कोई जीव सम्यक दृष्टि हो गया, 4था गुण स्थान है उसका, तो मिथ्यात्व चला गया है ना, तो क्या उसका बंद होना रुक गया? बंद होना रुक गया क्या? नहीं रुका है ना। और उसने व्रत धारण कर लिए, अविरति चली गई, तो क्या बंद होना रुक गया? पहले के तो नया पड़े ही आश्रव रहेंगे। उनसे संबंधित जो आश्रव हो रहा था, उन मार्गों से, उन कारणों से जो आश्रव हो रहा था वो रुक गया, लेकिन क्या बंद होना रुक गया? नहीं। जो नया नया आश्रव आ रहा है और बाकी मार्गों से जो आ रहा है वो तो निरंतर बंद हो रहा है ना। स्थिति अनुभाग में फर्क पड़ेगा है, स्थिति अनुभाग में फर्क पड़ेगा। स्थिति अनुभाग में भी कषायों से अनुभाग अंतर पड़ेगा है ना। मिथ्यात्व के साथ जितनी कषाय चली गई, एक चौकड़ी चली गई, उतना फर्क पड़ेगा है ना। अविरति के साथ जितनी कषाय चली गई उतना फर्क पड़ेगा, उतना बंद कम होने लगेगा है ना। प्रमाद चला गया तो उतना मन फर्क पड़ेगा, और कषाय चली गई लेकिन फिर भी योग है, और जब तक योग है तब तक बंद है ना। तो आश्रव के मुख्य कारणों में सबसे पहले मिथ्यात्व आता है और बंध के सबसे पहले कारणों में योग आता है। जब तक आत्मा के प्रदेशों में चंचलता है ना, चलायमान बना है, तब तक उसमें बंध है। ठीक है, मुख्य रूप से कारण है। अब योग है, योग में, अब योग में के साथ आचार्य ने कषाय को कैसे लिया है ना, उसको एक और उदाहरण से देखते हैं। देखो, योग लिया हमने आत्मा के प्रदेशों की चंचलता है ना। मान लो अब एक गिलास में बिल्कुल चिल्ड वाटर भरा है ना, गिलास में चिल्ड वाटर भरा है, अब उसमें 5-6 चम्मच चीनी डाल दो है ना। अब उसको डाल दो तो, और उसको हिलाओ भी नहीं अभी है ना, तो वो कितनी चीनी उसमें मिलेगी? थोड़ी सी है ना, जरा मरासी, बहुत जरा मरासी है ना, कोई अंतर नहीं आएगा। फिर उसमें हिलाओ उस पानी को तो थोड़ी मिल जाएगी, तब भी सारी नहीं मिल पाएगी, यानी जितनी उस पानी में चंचलता होगी उतनी मिल जाएगी। अब उस पानी को गर्म कर दो, सारी मिल जाएगी। उसको पानी को उबाल दो तो उसमें उतनी चीनी बराबर की भी डाल दो, दुगनी भी डाल दो, तो भी मिल एक गिलास पानी में 2 गिलास भर के चीनी डाल दो और पानी को उबाल दो, वो भी उसमें मिक्स हो जाएगी, चाशनी बन जाएगी है ना। तो कषाय क्या काम कर रहे हैं? जो आत्मा के प्रदेशों का हलन चलन है वो अपने साथ पुद्गल परमाणुओं को एकाकार करके मिक्स कर रहा है अपने साथ है ना। और कषाय उसमें क्या काम कर रही है? उनमें तीव्रता ला रही है, उसको गर्म कर रही है, आत्मा के प्रदेशों को हलन चलन करने में तीव्रता ला रही है ना। और फिर जब हम मिथ्यात्व आदि को भी बंध के कारणों में लगते हैं तो मुख्य रूप से मिथ्यात्व बंध का कारण नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व का मतलब क्या है?
हम वस्तु के स्वरूप को सही नहीं मान रहे हैं, जैसा है वैसा जान और मान नहीं पा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे कषाय होती है ना। कषाय जो है, मिथ्यात्व जो है वो कषायों का कारण है ना। और उसी से, और जब कषाय होंगी, वस्तु के स्वरूप को नहीं जाना है, तो मिथ्यात्व है तो अविरति है। जब तक मिथ्यात्व है तब तक व्रत नहीं होते हैं, तब तक कषाय भी नहीं जाती हैं, और तब तक प्रमाद भी नहीं जाता है ना। यानी मिथ्यात्व कारण है मुख्य रूप से कषाय और प्रमाद का। प्रमाद क्या है, मुख्य रूप से प्रमाद शब्द हम आलस के लिए कहते हैं, लेकिन जब हम अध्यात्म में जाएंगे तो अपनी आत्मा के ज्ञान ध्यान और उसमें स्थिरता के प्रति उदासीनता होना और बाह्य वस्तुओं के प्रति आकर्षण बना रहना, उनमें चेतना का जाना, वो प्रमाद है मुख्य रूप से। और वो कैसे हो रहा है ना, वो जब तक वो हो रहा है तब तक कषाय रहेंगी, है ना। जब तक जीव का उपयोग बाहर में जा रहा है अपनी आत्मा को छोड़ करके, तब तक कषाय रहेंगी। तो मिथ्यात्व, अविरति और प्रमाद तीनों कषायों में कारण है ना। तो जब हम इस तरह से देखेंगे तो जैसे हम कह देते हैं कि अन्न ही प्राण है ना, जीव के लिए जैसे हम कह देते हैं अन्न ही प्राण है, तो क्या वास्तव में अन्न प्राण है? नहीं है ना। अन्न के बिना भी लोग, बहुत से जीव ऐसे हैं सालों जी लेते हैं, है ना। तो वास्तव में अन्न प्राण नहीं है ना। प्राण जीव के जो प्राण हैं वो अलग हैं, वो 10 प्राण हमने देखे, द्रव्य प्राण भी, है ना। लेकिन क्योंकि वो प्राणों को टिकाए रखने में कारण है, इसलिए हम अन्न को प्राण कह देते हैं। उसी तरह योग और कषायों में मिथ्यात्व, अविरति और प्रमाद कारण है, इसलिए उनको आचार्य ने कहीं कहीं उनको बंध के कारणों में रखा है। लेकिन मुख्य रूप से मिथ्यात्व और कषाय, वो योग और कषाय मुख्य रूप से बंध के कारण, क्योंकि जब तक जीव के प्रदेशों में चंचलता है तब तक बंद है ना। मान लो पानी जम करके बर्फ हो गया, अब उसमें तुम कुछ मिला सकते हो क्या? नहीं। कुछ भी नहीं मिला सकते, ना सुगंध मिला सकते हो, ना नमक, ना चीनी, ना कलर, कुछ नहीं मिला सकते, है ना। तो जैसे जीव के प्रदेशों की चंचलता समाप्त हो गई, अब उसमें कोई भी द्रव्य कर्म आकर के मिक्स नहीं होता, कोई भी पुद्गल परमाणु आकर के उसमें रुकते मिक्स नहीं होता, है ना। तो अब इससे थोड़ा सा स्पष्ट हो गया होगा, एक तो बंध और आश्रव दोनों स्पष्ट हो गए होंगे, है ना। और उसके कारण भी स्पष्ट हो गए होंगे, है ना, कि योग और कषाय यहाँ आचार्य क्यों कह रहे हैं। वहां पूरा आश्रव में जो कारण है, आश्रव तो तब तक जब तक मिथ्यात्व है, किसी भी एक भी आश्रव रुकता नहीं है ना। कोई भी, वहां मिथ्यात्व जड़ है, मिथ्यात्व जब तक है, जब मिथ्यात्व चला जाता है तो 41 प्रकृतियों का, चौथे गुण स्थान में 41 प्रकृतियों का आश्रव रुक जाता है ना। तो उस तरह से देखेंगे तो जो थोड़ा सा चल रहा था मेरे उसमें, तो मैंने कोशिश करी है समझाने की, तो मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। और बाकी कोई भी प्रश्न आए तो इससे संबंधित तो चलेंगे। अब इसको समझने से हमें संवर और निर्जरा भी समझ में आ जाएगी, है ना। अगर, क्योंकि इसके अपोजिट है, इन दोनों से जो छुटकारा हो जाना है वो ही संवर और निर्जरा है, आश्रव का रुक जाना, है ना। जितने जिन जिन माध्यमों से आश्रव हो रहा है, उनका क्रम से, उनका क्रम भी ऐसा ही है। सबसे पहले मिथ्यात्व, फिर अवरति, फिर प्रमाद, फिर कषाय और फिर योग, है ना। उनका वैसे ही जैसे जैसे उनका क्रम है, वैसे वैसे उनके रुकते जाने से वैसे वैसे आश्रव रुकता जाता है। और जब कषाय नहीं रहती हैं, मात्र योग रह जाता है, तो वहां आश्रव भी है और बंध भी है। लेकिन कितना बंध है? संयोग केवली को, क्योंकि योग है ना, जहां तक योग है वहां तक बंद है, प्रकृति और प्रदेश बंद है। लेकिन क्योंकि कषाय से उसमें स्थिति और अनुभाग आता है, जैसे हमने पानी में चीनी मिलाई, है ना, अगर पानी में थोड़ी सी चीनी मिला करके उसे रख दो, है ना, थोड़ी चीनी, मान लो 1 गिलास पानी है और उसमें हमने 1/4 गिलास चीनी मिला करके उसे रख दिया, तो 3-4 दिन बाद वो पानी सड़ने लगेगा, है ना। और उसकी स्थिति उतनी ही है जितना उसमें मिला होगा। और अगर उसमें चाशनी बना के रख दो, महीने भर तक भी रखी रहेगी, है ना। का थोड़ा पानी ज्यादा कम हो तो ऐसे उनकी स्थिति और उनका फल, है ना, कम मिली हो तो कम मीठा होगा, ज्यादा मिली हो तो ज्यादा मीठा होगा। तो उस तरह से उनका अनुभाग है। अब संवर पे चलें, थोड़ा सा समझ में आया, एक गाथा पढ़ लें क्या और?
हाँ, संवर और निर्जरा आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। बहुत ये जब आचार्य श्री ने कहीं कहा है ना कि मिथ्यात बंध में अकंचत कर है, बड़ी चर्चा इसकी बड़ा विषय चला था ये तो उसकी हम अपेक्षा देखें कि किस अपेक्षा से कहा जा रहा है कि मिथ्यात बंध का कारण नहीं है। तो वहां अपेक्षाएं देखें, हमको ये अगर कथन कर रहा है कोई भी किस चीज को, तो उसकी अपेक्षा में जाने की कोशिश थोड़ी सी करनी चाहिए, है ना। चलो 34 नंबर गाथा पढ़ते हैं। गाथा पढ़ लो, आप लोग भी पढ़ लो। चेदन परिणामो जो चेदन परिणामो जो कम्मा सवनी रोहणे कम्मा देखो कम्मा सव है ना, कम नहीं कम्मसा सवनी रोहणे ऐसे पढ़ लेते हैं ना, 3 जगह करके पढ़ेंगे। कम्मसा सवनी रोहिणे हेदु, हेदु दो स आ गए ना, 3 से आ गए एक साथ। कम्मसा सवनी हेदु, कम्मसा सवनी रोहने हेदु सवणे भैया रोहणे हेतु कम्मसा सवनी रोहणे हेदु स्वभाव संवरो खलो खलो दव्वासव रोहणे अन्नो, रोहणे अर्णो चेदन परिणाम चेदन परिणामो जो परिणामो जो कम्मसा सवनी रोहणे हेदु सवनी रोहणे हेतु स्वभाव संवरो खलो स्वभाव खलु दव्वासव रोहणे अन्नो। चेदन परिणामो, चेतन मने चेतना का या आत्मा का या जीव का, परिणामो जो परिणाम है, जो आत्मा का परिणाम है ना। कम्मसा आसव रोहणे है, आसवनी रोहणे 3 शब्द है। कम्मसा आसवनी रोहणे, कम्मसा कर्मों के, आसवनी आश्रव को, रोहणे रोकने में, हेतु मने हेतु है, कारण है। आत्मा का जो परिणाम या चेतना का जो परिणाम कर्मों के आश्रव को रोकने में कारण है, निमित्त है, सो भाव संवरो, वह भाव संवर है ना। खलु मने निश्चय से, निश्चय से ऐसी बात कह रहे हैं, निश्चय से ये लगा लेंगे, निश्चय से आत्मा का जो परिणाम कर्मों के आश्रव को रोकने में कारण है, वह भाव संवर है। और दव्वा सव रोहने अन्नो, दव्वाश्रव द्रव्य आश्रव को, रोहने रुकना, अन्नो अन्य है ना। जो अन्य है यानी आना रुक जाना, जो कर्म पुद्गलों का द्रव्य का आना, पुद्गल द्रव्य का आना रुक जाना, वो अन्य यानी द्रव्य आश्रव है। ठीक है। जो चेतना का परिणाम कर्म के आश्रव को रोकने में कारण है, उसको निश्चय से भाव संवर कहते हैं। और जो द्रव्याश्रव को रोकने में कारण है, सो दूसरा अर्थात द्रव्य आश्रव है। एक पैराग्राफ पढ़ते हैं बस। द्रव्य संवर लिखा आंटी, द्रव्य संवर। हाँ, द्रव्य संवर है, संवर, हाँ यहाँ भी संवर ही संवर पढ़ लिखा है। गलती से भूल गया होगा कुछ वो चल रहा है ना दिमाग में, थोड़ी देर चलता रहता, कुछ अलग से हमें लगता है कुछ चीज अलग से हमें समझ में आई कि आचार्य कैसे कह रहे हैं, तो फिर वो बहुत देर तक चलती रहती है दिमाग में। जो चेतन का परिणाम कर्म के आश्रव को रोकने में कारण है, उसको निश्चय से भाव संवर कहते हैं। और जो द्रव्य आश्रव को रोकने में कारण है, सो दूसरा अर्थात द्रव्य संवर है ना। अब एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर बात करेंगे। चेदन परिणामो जो कम्मा सवनी रोहने हेदु, सो भाव संवरो खलु। जो चेतन का परिणाम कर्म के आश्रव को रोकने का कारण होता है, वह निश्चय से भाव संवर है। और दवा सवरोहने अन्नो, द्रव्य कर्मों के आश्रव का निरोध होने पर
दूसरा द्रव्य संवर होता है। सो इस प्रकार है, निश्चय से, स्वयं सिद्ध होने से, अन्य कारण की अपेक्षा से शून्य, अविनाशी होने से, नित्य, परम उद्योत स्वभाव होने से, अपने और पर के प्रकाशने में समर्थ, अनादि अनंत होने से, आदि मध्य और अंतरय, देखे सुने और अनुभव में किए हुए जो भोग हैं उनकी आकांक्षा रूप जो निदान बंध आदि समस्त रागादिक विभाव मल उनसे रहित होने के कारण अत्यंत निर्मल परम चैतन्य विलास रूप लक्षण का धारक होने से, चित चमत्कार स्वरूप स्वाभाविक परमानंद स्वरूप होने से, परम सुख की मूर्ति का धारक और आश्रव रहित सहज स्वभाव होने से, सब कर्मों के संवर में कारण, इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षणों का धारक जो परमात्मा है उसके स्वभाव से उत्पन्न जो शुद्ध चेतन परिणाम है सो भाव संवर है। और कारणभूत भाव संवर से उत्पन्न हुआ जो कार्य रूप नवीन द्रव्यों के आगमन का अभाव सो द्रव्य संवर है। इस प्रकार गाथार्थ है ना। बात करी है शुद्ध आत्मा की, और शुद्ध आत्मा कैसी है? जो विभाव परिणामों से रहित है। ऐसी जो आत्मा के शुद्ध भाव है वो रोकने में वो भाव संवर रूप है ना। कौन से? जैसे हमने देखा कि अगर मिथ्यात्व चला गया है ना, मिथ्यात्व चला गया, उसके साथ एक अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी भी चली गई, ठीक है। अब मिथ्यात्व चला गया तो मिथ्यात्व चले जाने से जो जीव के और उसके साथ जो अनंतानुबंधी कषाय की जो चौकड़ी थी उन दोनों के निमित्त से जीव के जो परिणाम होते थे है ना, एक तो विपरीत मान्यता रूप, एकांत मान्यता रूप, संशय मान्यता रूप, ऐसे जो भी परिणाम होते थे और उनके साथ में उनकी उग्रता कितनी होती थी, उनके साथ जो वो कैसी होती थी उससे, क्योंकि वस्तु के स्वरूप को यथावत न जानने से कषायों की उत्पत्ति होती है ना। और कषाय जब तीव्रता से बढ़ती हैं यानी अनंत काल का अनुबंध करने वाली जो कषाय हैं उनसे जो आश्रव होता था यानी उनके निमित्त से जिस प्रकार के पुद्गल परमाणु आकर के आत्मा के प्रदेशों में आते थे, उनके निमित्त से आते थे, उनसे क्या होता है? मिथ्यात्व और कषाय से आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होगा, मिथ्यात्व के साथ कषाय है, मिथ्यात्व से कषाय उत्पन्न होगी, कषाय से आत्मा के प्रदेशों का जो स्पंदन है वो तीव्र या मंद होता है ना। कषाय मंद होंगी तो स्पंदन मंद होगा, बंद भी मंद होगा, और कषाय तीव्र होंगे तो स्पंदन भी तीव्र रूप होगा, और उससे जो कर्म है आएंगे भी तीव्र रूप से, और जो बंद होंगे वो मिलेंगे भी ज्यादा, है ना। तो इस प्रकार से जो शुद्ध आत्मा के परिणाम, जितने जितने आत्मा के परिणामों में शुद्धता बढ़ती जाएगी या आश्रम के जितने जितने कारण कम होते जाएंगे उतना उतना संवर होता जाएगा। और उसके निमित्त से वो तो भाव संवर है, आत्मा के परिणामों में उतनी उतनी निर्मलता आते जाना वो भाव संवर है, और उसके निमित्त से जो जितनी निर्मलता आई उतना उस प्रकार के कर्मों का उस रूप होना जितना रुक गया उतना वो भाव संवर द्रव्य संवर है ना। जिन कर्म पुद्गलों का कर्म रूप होना, जिन कर्मों के रूप में होना रुक गया उतना उतना द्रव्य संवर है। इसी को आगे अच्छे से आगे बताने वाले हैं, नयों के विभाग से कहते हैं। अगली बार लेंगे ये अगला पैराग्राफ। एक सवाल है मेरा। हाँ, जैसे अपन शरीर मन वाणी तीनों के जब हलन चलन हुई तो आत्मा में परिस्पंदन हुआ है ना। और जैसे अपन शरीर और मन वाणी तो शरीर और वाणी तो कई बार स्थिर कर लेते हैं, मौन का भी अभ्यास कर रहे हैं, पर जो मन की चंचलता है वो नहीं रुक रही, तो निरंतर ये विचारों से आश्रव हो रहा। तो क्या हर आश्रव का भी बंद हो रहा है कि हम उसको देख रहे हैं, तो हर विचार बंद का कारण तो नहीं है ना? नहीं है ना। देखो जब तक योगों में परिस्पंदन है तब तक बंद है ना। और उसमें भी जब तक पहले से लेकर के उसके जो कारण के भी कारण उपलब्ध है ना, कारण के कारण भी उपलब्ध है। तो जैसे मान लो अभी जैसे सर्दी का मौसम है
है ना। हाँ। अभी एक मान लो हमें एक तो शरीर में सहन करने की शक्ति कि वो कितनी सर्दी को सहन करेगा, एक चीज तो हाँ। ये हो गई। एक दूसरा वातावरण कितना ठंडा है, दोनों चीजों पे निर्भर करता है ना, एक सहन करने की शक्ति और एक वातावरण, है ना। अब वातावरण से सहन करने की शक्ति कम है ना, वातावरण ज्यादा ठंडा हो रहा है, तो कारण के भी कारण, तो जो कारण के भी कारण जब तक उपस्थित है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, है ना, जब तक ये कारण उपलब्ध है तब तक योगों का परिस्पंदन विशेष रहता है। देखो एक चीज, जब हमने वो पढ़ा था, गोमणसार कर्मकांड पढ़ा था, उसमें एक चीज आती है, देखो जो संगी पंचेंद्री है, संगी पंचेंद्री के पास मन है, पांचों इंद्रियां हैं, है ना। हाँ। तो सबसे ज्यादा जो बंद करता है, सबसे ज्यादा कर्म प्रकृतियों का बंद करता है, वो संगी पंचेंद्री करता है ना। लेकिन जिसमें जितनी योग्यता है उतनी, जिसमें बांधने की योग्यता है उसमें छुड़ाने की भी योग्यता है। अगर हम किसी चीज को बांधने की योग्यता मेरे अंदर है तो उसको छुड़ाने की योग्यता भी मेरे अंदर है ना। और मान लो अगर अभी हम एक इंद्रिय जीव को देखें, है ना, उसके पास ना तो मन है ना वाणी है, केवल काय के माध्यम से योगों का परिस्पंदन है, तो वहां संपूर्ण प्रकृतियों का बंध वहां नहीं है ना। 148 प्रकृतियों का कर्म बंध अगर है तो क्या कहते हैं, संगी पंचेंद्रीय जीव को है, और जो एक इंद्रिय जीव होते हैं उनको लगभग 100 के करीब ही प्रकृतियों का बंध होता है ना। एक इंद्रिय जीव को 7वें नरक की आयु का बंध नहीं होता। अच्छा। नरक का बंध ही नहीं होता उनको, नरक गति न बहुत ज्यादा मुझे इस समय याद नहीं है, लेकिन उनको कम प्रकृतियों का बंध होता है, क्योंकि वहां प्रदेशों का जो स्पंदन है, वहां कषायों की तीव्रता तो है लेकिन वहां प्रदेशों का स्पंदन कम है। लेकिन अब हम ये ना सोच लें कि हम संगी पंचेंद्रिय हैं तो हमें, क्योंकि हम शरीर के माध्यम से भी बंद कर रहे हैं, वचन के माध्यम से भी कर रहे हैं, और मन के माध्यम से तो निरंतर ही आश्रम और बंद कर रहे हैं, तो हमारे योगों का स्पंदन बहुत ज्यादा है, और लेकिन छुड़ाने की योग्यता भी ज्यादा है। जब अभी निर्जरा के उसमें कारणों में आएंगे तो वहां निर्जरा के कारणों में तो क्या आप कहेंगे कि जब तक सहयोग केवल है तब तक बंद है, तो इससे पहले हम योगों को कैसे करें, योगों को कैसे रोकें, बंध को कैसे रोकें। तो योगों को रोकने का उपाय निर्जरा के कारणों में जब आचार्य बताएंगे तो सबसे पहले बताएंगे 3 गुप्ती, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, है ना। उसके माध्यम से यानी अपने मन, वचन और काय को जो जितना जितना कंट्रोल करते जाते हैं उतना उतना बंद छूटता जाता है। निर्जरा उसी से होती है मुख्य रूप से, है ना। जहां तक प्रवृत्ति रूप व्यवहार है, जहाँ समिति है, प्रवृत्ति है, महाव्रत है, वो बंद को रोकने में समर्थ नहीं है। वहां तो बंद हो रहा है लेकिन वहां पुण्य बंद हो रहा है ना। वहां तक महाव्रत है, वहां तक भी आश्रव है, बंद है, समिति है, वो भी आश्रव और बंद रूप है, लेकिन जो गुप्ती है वो निर्जरा रूप है। तो अगर अपन मौन रखे तो थोड़ी बहुत तो निर्जरा होएगी ना नियम से, जैसे बाकी तब तो नहीं कर पाते, मौन तो कर सकते हैं। हाँ, मौन, मन में भी मौन होना चाहिए, उसे नहीं बोल रहे हैं। अंदर हलचल। हाँ, अगर अंदर का ऐसी वही तो बोल रहे, अंदर का तो बहुत हलचल रहता है। हाँ ठीक है, जितना तो कितने सारे विचार आते रहते हैं। देखो जो ध्यान करने के लिए जो कहा जाता है, स्थिरता पूर्वक ध्यान कर रहे हैं, है ना। और एक एक जो हम ध्यान कर रहे हैं वहां क्या है, हमने शरीर के स्पंदन को रोक दिया, है ना। ध्यान करने हम एकाग्रता से बैठे, शरीर का स्पंदन रुक गया, है ना। अब वचन से नहीं बोलने तो वचनों के माध्यम से होने वाला स्पंदन रुक गया, और उसमें भी अब जो हमारा ध्यान चल रहा है तो हमने मन में जितने सूक्ष्म विषय को ले लिया, है ना, जिसपे हमारा ध्यान केंद्रित हो गया तो उतना कम बंद हो रहा है। और अगर उसमें विकल्प निरंतर चल रहे हैं तो ध्यान हो ही नहीं रहा है, और उतना बंद भी बस शरीर और वचन से होने वाला बंद नहीं हो रहा, बाकी हो रहा है ना, बाकी तो पूरा हो रहा है ना। तो ऐसे ही तो ध्यान का इसीलिए जो कहा जाता है कि ध्यान से निर्जरा होती है। उससे पहले के भी, और जैसे जैसे हम उसमें रुकने लगते हैं तो बंद रुकने लगता है, बंद भी, आश्रव भी रुक गया, बंद होना भी बाहर से, क्योंकि उनके माध्यम से होने वाला जो आश्रव था वो रुक गया, है ना। और प्रदेशों का हलन चलन कम हो गया तो बंद भी कम हो गया, है ना। और अगर वो स्थिरता निरंतर बढ़ती रहेगी तो उतने समय में कर्म तो बराबर खिर ही रहे ना, कर्म तो प्रति समय खिर रहे हैं, तो उतने
कर्म भी खिलने लगते हैं। वहां से निर्जरा उसी से होती है मुख्य रूप से। मुख्य कारण है, जैसे मुख्य कारण जो निश्चय से कारण लगाए, तो जैसे योग निश्चय से कारण है, तो ऐसे ही जो निर्जरा में मुख्य कारण है, वहां तीनों गुप्ती हैं, वचन गुप्ती, मन गुप्ती और काय गुप्ती। चलो वहां तक खैर ग्रस्त में पहुंचना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम ध्यान इत्यादि कर सकते हैं, एकाग्रता कर सकते हैं, है ना। अभ्यास क्योंकि तो कर सकते हैं ना थोड़ा बहुत। जितना भी शरीर के फालतू घूमने से रोकना फालतू बकवास करने से रोकना, इनसे फालतू के बंद होते हैं ना, तो जितना फालतू फालतू रोक सके। अप ध्यान रोका है ना, अप ध्यान कहते हैं बिना बात की चर्चा करना, बिना बात की बकवास करना, गोशिप करना, ये अप ध्यान के अंतर्गत आ जाते हैं ना। उसमें आता है ना, अनर्थ दंड व्रत में आ जाते हैं ना। अच्छा हाँ। लेकिन आंटी ये आश्रम का कारण जैसे मिथ्यात्व प्रमाद, ये तो हम ऐसे ऊपर से तो मानते, लेकिन सूक्ष्म में सोचते हैं तो ऐसे लगता है कि नहीं हो रहा, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं और थोड़ा सा सूक्ष्म में जाते हैं। तो अब प्रमाद का ऐसा है कि भाई मतलब अपन आलस से छोड़ने को ही कहते हैं, लेकिन आज जो बताया कि भाई ऐसे उदासीनता, तो थोड़ा सा वो ये confusion हो सामायिक जाता है। जो करवाते हैं, अपन करते हैं, उसको ध्यान की श्रेणी में नहीं रख सकते ना, क्योंकि उसमें तो मन आपको पूरा वहां से वहां केंद्रित करना है। जैसे बोलते हैं तो पूरा ध्यान उसमें रहता है, तो वो ध्यान की श्रेणी में थोड़ी रखा जाएगा। देखो कहीं हम पे तो पूरा डोल रहे हैं ना उसमें, आप लाल करो, यहाँ पहुंचो, उस पर ध्यान दो, उस पर करो, पूरा केंद्रित करवाते हैं, लेकिन वो ध्यान की श्रेणी में थोड़ी रखा जाएगा। जैसे जो सामयिक करवाते हैं उसमें बोल रही हूँ मैं। तो क्या सामयिक को ध्यान की श्रेणी में रखते हैं? आवाज नहीं जा रही क्या? हाँ नहीं, आवाज तुम्हारी तो आ रही है, आंटी की नहीं आ रही आवाज। हाँ नहीं आ रही है, नहीं आंटी, अभी आ रही है आंटी। हाँ अब आई। कि वो कॉल आ रहा था ये। अच्छा। देखो क्या है कि हम है ना, सबसे पहली चीज तो फिर वही आ जाती है कि हमारे जो ऐसे भाव बनते हैं, भाव जब हमारे भाव बनेंगे तो क्रिया भी होगी, है ना। भाव है फिर क्रिया है। जब भाव बनेंगे तो वो मन में भाव आएंगे, तो मन में क्रिया, मन के परमाणुओं में हलन चलन हो रहा है, क्रिया हाँ, हो वो रही है। पूरा हाँ, वो शरीर के माध्यम से भी हो रहा है, उसके माध्यम से भी हो रहा है ना। क्योंकि हम वस्तु को जैसी है वैसी देख नहीं पाते। सूक्ष्मता से देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते, है ना। सूक्ष्मता से अगर हम देखें वस्तु को, अब देखो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मंदिर में देख रहे थे वो भी थियर में थी, तो तुम देखो कि अगर अब हम देखो, हम सब लोग समर्थ हैं, है ना। लोग समर्थ है। हम अगर किसी को कुछ देना चाहें तो हमें संकोच होगा, अरे उसके पास है ना, तो हमें अंदर से, और अगर हमसे कोई ले ले, है ना, तो हमें अच्छा लगेगा। लेकिन वहां अब हम उसको देख रहे हैं कि अगर कोई हमारी चीज ले गया तो हमें अच्छा नहीं लग रहा, अरे हम कब तक लाते रहेंगे रोज रोज लाते रहेंगे। तो वहां जहाँ हम देख रहे हैं कि जो देना है वो अच्छा है ना। लेकिन अब हम यहाँ कोई हमारी चीज ले गया तो हम यहाँ अच्छा नहीं मान रहे हैं, है ना। और फिर हम, जबकि हम समर्थ हैं, है ना, हम समर्थ है, तो वहां हम उसके पीछे हमारी क्या काम कर रही है? हमारी लोभ कषाय काम कर रही है। हाँ, वो कषाय हमारी लोभ कषाय काम कर रही है कि हमारी सामर्थ्य इतनी है, और फिर वस्तु की सूक्ष्मता नहीं देख रहे हैं कि कितनी एक, मतलब इतनी सामान्य सी वस्तु, इतनी छोटी सी वस्तु के लिए इतनी छोटी सी वस्तु के लिए ऐसे मेरे परिणाम हो गए, अरे हम कब तक लाते रहेंगे कितनी, मुझे तो ये लगता है कि तुम ये देखो, कह रहे हैं 9 द्वार वहे घिनकारी, नाक और मुंह भी तो घिनकारी है ना। जी। नाक तो हर समय चल रही है, बाकी नीचे के द्वार तो कभी कभी चले, वो तो हर समय चल रही है। तो वहां पे लगाया हुआ मास्क मुझे तो लगता है लंगोटी से भी ज्यादा गंदा है। एक बार कोई लगा ले, मैं तो कभी लगाऊंगी नहीं तो हम दोनों हंस रहे थे। तो ये हमारी, हम वस्तु को सूक्ष्मता से, वस्तु के स्वरूप को सूक्ष्मता से नहीं देख पाते हैं, और वहां हमारी क्या काम करती है? हमारी वहां पे कषाय काम करती है। ना तो हम वस्तु के स्वरूप को देख पा रहे हैं और ना उससे हमारी कषाय उत्पन्न हो रही है ना। अगर हम हमने वस्तु को सही से देखा होता है, अरे
कितनी छोटी सी चीज है, क्या महत्व है उसका, है ना। और कोई लेके जा रहा है तो मैं तो रोज लाके लगा दूं, इतनी मेरी सामर्थ्य है कि मैं रोज 5-7 ला करके लगा दूं, है ना, इतनी मेरी बहुत सामर्थ्य है। इंटेंस भी है। तो मैं देख नहीं पा रहा और उससे मेरी कषाय उत्पन्न हो रही है ना। अब मेरे मन में ऐसे भाव आए, वो मेरे वचनों में भी आ गए, मन में तो आए वचनों में भी आ गए। चलो छोड़ो। तो ऐसे इस तरह से हम बंद कर लेते हैं और हमें समझ में ही नहीं आता कि हमने बंद कर लिया। समझ में आएगा क्या बंद कर लिया? नहीं आता, है ना। हम देख रहे हैं, क्योंकि अब देखो ना, हम देखते हैं कि दूसरे ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, हम दूसरे को ये देख रहे हैं कि उसने, लेकिन दूसरा कोई हमारे साथ व्यवहार करता है क्या? नहीं करता, वो तो अपना काम कर रहा है। हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारे कर्म से हो रहा है ना। और हम जो कर रहे हैं, क्योंकि एक जितना हमने सीखा, अगर बस मैंने हमेशा बहुत बार बताया तुम लोगों को कि एक सिद्धांत है कि जो मैं कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ, जो दूसरा कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, चाहे अच्छा कर रहा है चाहे बुरा कर रहा है। जब मैं ये देखूंगा कि मैं बुरा कर रहा हूँ और चाहे मैं अपने किसी के साथ भी कर रहा हूँ, तो लेकिन मैं कर किसके लिए रहा हूँ? अपने लिए। तो किस उससे बुरा किसका होगा? मेरा। अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो दूसरे का अच्छा हो रहा है, मैं कर नहीं रहा हूँ, है ना, उससे, क्योंकि मेरा अच्छा होगा। तो यही दूसरे पे लागू होता है, दूसरा कुछ भी कर रहा है तो वो अपने लिए कर रहा है, चाहे वो अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है। मेरे लिए मेरा कर्म कारण है, दूसरा कोई भी कर्म का कारण नहीं है, और कर्म का कारण मैं स्वयं हूँ। तो मेरे साथ जो अच्छा बुरा हो रहा है उसका कारण मैं स्वयं हूँ। ये बात तो समझते हैं आंटी कि अच्छा बुरा हो रहा है वो अपने कर्मों से हो रहा है, लेकिन कि मतलब वो अपने लिए कर रहा है वो समझने में थोड़ी हाँ, बस ये समझने में देर लग जाती है, ये लगता है मेरे लिए कर ये रहा है। दिमाग में नहीं, ऐसे बहुत विचार करते हैं, लेकिन फिर जब बोलते हैं तब फिर वापस वही घूम जाता है ऐसा। ये तू उसने, मतलब ये हाँ, चीज तो समझ उसने मुझे चीट किया। मैं ये नहीं कहूंगा मेरे कर्म ने मुझे चीट किया और वो हाँ। कर्म मैंने बनाया। ये तो नहीं कहते ना, हम ये कहेंगे उसने मुझे चीट किया, हम तो दूसरे पे रखेंगे। चलो, कभी ना कभी तो समझ आएगा, समझना तो है और समझ आएगा भी, अपन उनमें से ही है, हमें समझ आएगा जब भी आए। लगे रहेंगे जब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक समझने की कोशिश करते रहेंगे। चलो, जिनवानी स्तुति कर ले। हाँ। भवानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, भवानी मस्तक नम सदा देत हुंदो। कि जिनवानी भारती तोय जपू दिन रेन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुखेन। देव जो अरियंत को गुरु सेवा, निर्मल दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का। जिनवानी माता की।